तो बड़ी खबर आपको देते हैं। वक्फ कानून विरोध को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री का बयान भी सामने आया है। जब लगातार प्रदर्शन चल रहे थे और ममता सरकार में मंत्री ने कहा कोलकाता को ठप करने की योजना वाला एक बयान दिया है। कोलकाता को ठप करने वाली योजना बता सदीकुल्ला ने कहा कि 50 ठिकानों पर 10-10 हजार लोग बिठाएंगे। मंत्री सदीकुल्ला चौधरी का यह बयान है कि कोलकाता को ठप करने के लिए हर जगह 2000 लोगों को बैठना है और सदीकुल्ला ने कोलकाता को ठप करने के लिए 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को धरना देने की योजना बनाने की बात कही है। যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनुपम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुपम, ये तो दम घोटने की एक तरीके से बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और खुले मन से इतना बड़ा आह्वान किया जा रहा है। सवाल है पहला कि इन पर कार्रवाई होगी और ये इतने बड़े बयान क्यों दे रहे हैं? जी देखिए, कल जमीयत उलेमा हिंद की एक रैली थी कोलकाता में, मौलाना में, और हजारों की संख्या में जमीयत के समर्थक यहां पहुंचे थे। मौलाली जो एरिया है, जो सेंट्रल कोलकाता है, लगभग चौक हो गया था, जाम हो गया था और कई घंटों तक मध्य कोलकाता, हावड़ा ब्रिज, सियालदा वगैरह जाम रहे थे। और ये जो रैली थी, सदीकुल्ला चौधरी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, इसके साथ ही जमीयत उलेमा हिंद पश्चिम बंगाल जो चैप्टर है उसके प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने ही भाषण के दौरान, जब ये भाषणबाजी चल रही थी, तब उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कलकत्ता की 50 जगहों पर 50 ट्रैफिक जो इंटरसेक्शंस हैं वहां पर वो लोगों को लाकर बिठा देंगे, मूड़ी और बताशा खाएंगे लोग और बैठे रहेंगे, जाम कर देंगे। तो ये विरोध जो शुरू हुआ है वक्फ का, वो आगे की प्लानिंग उन्होंने बताई है। हालांकि वो कब करेंगे इसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कहा है कि वो बोल कर करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर लोगों को तकलीफ हो, अराजकता फैले, तो ये कहां तक जायज है, ये भी सोचने वाली बात होगी। और ऐसे में फिलहाल जो कई लोगों का कहना है, खासतौर पर बीजेपी का जो आरोप है कि इस तरह से अगर कलकत्ता को जाम किया गया तो कैसे चलेगा। बिल्कुल हैरत होती है और जो मिनिस्टर है खुद इस तरह की बात कर रहे हैं। अनुपम, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक मंत्री की ओर से कोलकाता को ठप करने की योजना बनाने जैसा बयान कितना बुरा असर डाल सकता है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर एक सभा बुलाई गई और वहां पर भड़काऊ बयान दिए गए, बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की धमकी दी गई और उसके बाद हुआ क्या? भीड़ आक्रोशित हो गई और हिंसा कर दी गई। आज हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं, ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है, बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। मोथावाड़ी में हो, जंगीपुर में, जहां भी दंगा फसाद हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हजारों हिंदू उस रास्ता में आके प्रतिवाद कर रहे हैं और इससे बंगाल का परिवर्तन होगा। ये बंगाल में जैसे कि वो बांग्लादेश बनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है हमारे राज्य का सीएम, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, ये बंगाल में ऐसे ही सभी मुसलमानों को ऐसे करके रास्ता में उतार के ये हिंदू के ऊपर, उसके ऊपर जो आज दबाव के कार्रवाई चल रहा है, ये बंगाल में कोई सहेगा नहीं। बंगाल